बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बचाओ। देखिए, जो कोविड है, ये 4-5 साल से हमारे यहाँ चल रहा है। वो इसकी शिद्दत में कमी आ गई है। पहले जब शुरू-शुरू में आई तो उस वक़्त लोग काफ़ी इससे डरे हुए भी थे। फिर वक़्त के साथ जब अरेंजमेंट हुआ, चीज़ का बीमारी का क्लियर हुआ, फैसिलिटीज़ हो गई, तो इसमें बीमारी में भी शिद्दत कम आती गई। तो इस बार भी यूँ अमूमन ये सर्दियों का जब मौसम आता है, तो इसमें हमारा कॉमन फ्लू जो है, वो भी अमूमन आम हो जाता है। उसके साथ-साथ कोविड के पॉज़िटिव केसेस भी आना शुरू हो गए। सबसे पहले तो ये सॉदर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब इसके हर जगह पे, हर स्टेट में केसेस जो हैं पॉज़िटिव निकल रहे हैं। तो उस ज़िम्न में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने डायरेक्टरी जारी की थी, जिसमें हमारी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी अपना भूपिंदर सर ने भी हमारे इंस्ट्रक्शन दे दी अपनी मीटिंग करके कि जितने भी हॉस्पिटल्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उन सब में आप जो है इसकी एहतियाती तदाबीर स्टार्ट कर लें। और अगर हमारा इन्फेक्शन रेट बढ़ता है, उसके लिए हमें जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उनका थोड़ा-सा अपनी ऑडिट कर लें। उसमें हमारी मॉक ड्रिल भी हो गई। हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में भी मॉक ड्रिल वगैरह भी कर, और स्टाफ को भी डिस्ट्रिक्ट पूरे में इंस्ट्रक्शन दे दी कि जो चीज़ें ज़रूरत हैं इसकी वो तैयार कर लें। उसमें ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहता है ऑक्सीजन सप्लाई का। मेडिसिन ऑक्सीजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने जो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको भी चेक कर लिया। उसके बाद बाकी जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की वो देख ली। प्लस जितनी भी हमारी लॉजिस्टिक्स जो इसके लिए ज़रूरत थी उनका ऑर्डर कर दिया। उसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट इसमें होता है आईसी, वो आज मैं आपके इस मीडिया के थ्रू पब्लिक को आईसी भी देना चाहूँगा कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन अभी केस जो है हमारे यहाँ पर जो हमने टेस्ट स्टार्ट किया है पिछले 3-4 दिन से, अभी पॉजिटिव केस हमारे पास कोई नहीं आया। अभी भी डायरेक्टरी यही है कि अपनी तैयारी कर लें, लेकिन इतना सीरियसनेस नहीं है इस डिज़ीज़ में। जो केसेस अगर कहीं पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको माइल्ड सी डिजीज़ है और वो थोड़ी बहुत ही दवाई लेने से ठीक हो जा रहे हैं। उसमें हमने अपने आप को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की मैं बात करूँ तो मुतहर्रिक करके हमने सारा ऑडिट करने के बाद, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, आईएलआई कहते हैं। जो केसेस ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी स्टाफ पूरे को कि भाई अगर ऐसा कोई केस लगता है तो उसको टेस्टिंग के लिए भेज दें। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी हुई है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है चेस्ट इन्फेक्शन करके सीवियरली, उसको भी वार्ड में भी कहा कि भाई इमीडिएटली पहले उसको टेस्ट करवाएं, उसके बाद उसको अंदर एडमिट करें। तो एडमिट करने के बाद भी देख लें कि ऐसा ना हो कि पॉजिटिव केस हो जिसमें ये बीमारी जो है ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए। टेस्टिंग भी हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है। जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हमें इसके लिए चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है, और उसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। पब्लिक के लिए यही है कि एक तो पैनिक, दूसरा जो कोविड से बचने की तदबीर हैं वो सारी कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल करें। जैसे कि आइसोलेशन, और किसी को कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वो 3-4 दिन तक अपने आप को आइसोलेट रखे, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाए, फैमिली मेम्बर को भी बचाए और बाकी जनरल पब्लिक को भी बचाए। उसके अलावा अगर जो भी है, लोग भी कोशिश करें कि मास्क ज़्यादा यूज़ करें जब भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, ताकि अगर किसी को इन्फेक्शन है भी है तो उससे बचा जा सके। तीसरा जो है हैंड हाइजीन, जो हम पहले से भी कह रहे हैं कि हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाथ हमारे बार बार डिफरेंट सरफेसेस को टच करते हैं, वहाँ से कोई ना कोई इन्फेक्शन अगर हाथ के साथ लग गया तो अगर हम दोबारा अपने नाक को या मुंह को टच करेंगे तो
इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 चीज़ें जो कोविड की तदबीर में पहले भी थी, आज भी हैं और इनको फ्यूचर में भी करना चाहिए। बल्कि कोविड नहीं, कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन है तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसको लोग अपनाएं और इसको अपनाएं ताकि हमारे अगर डिजीज़ आए भी तो इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड जो है वो बहुत कम हो और लोग जो सेफ रह सकें। और जब भी किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में चेक कराएं। टेस्ट कराने के बाद उसका जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो उसको दी जाएगी। बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।